हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओर्स्टिड सर के एक्सपेरिमेंट से बढ़ के एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ। और स्वागत है बच्चों आप सभी का फैराडे की दुनिया में। वेलकम टू माइकल फैराडेज वर्ल्ड। ठीक है, अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी ओर्स्टिड सर की एक्सपेरिमेंट की, ओर्स्टिड सर के कॉन्सेप्ट की। और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब अब तक हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट करने की। हाँ बच्चों, क्या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई जा सकती है या नहीं। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक फोर्स से हम किसी सर्किट में, किसी लूप में, किसी वायर में हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सपोज करो कि अगर मेरे पास करंट नहीं है, मेरे पास मैग्नेट है और मुझे बल्ब ग्लो करना है, मुझे बल्ब जगाना है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम आसान कर दिया हमारे साइंटिस्ट फैराडे सर ने। फैराडे सर ने मैग्नेटिक इफेक्ट से किसी वायर में, किसी चीज में करंट का इंडक्शन कर दिया और उस फिनोमिना का नाम हमारे सामने है बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस डियर स्टूडेंट्स, द एक्सपेरिमेंट, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सर फैराडे इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमें करना क्या है बेसिकली इस टॉपिक में, हमें मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करनी है, हमें मैग्नेटिज्म से करंट बनाना है, हमें मैग्नेटिज्म से करंट का इंडक्शन करना है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो फैराडे साहब थे उन्होंने ओर्स्टिड सर के कॉन्सेप्ट को चुराया और स्टडी किया और अपना एक नया काम, एक नया कीर्तिमान इसके अंदर स्थापित कर दिया। और वो क्या था, अगर ओर्स्टिड सर, इफ ओर्स्टिड सर produces magnetism from electricity then I will produce electricity from magnetism। तो अगर वो करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट बना सकते हैं तो मैं मैग्नेटिज्म से करंट बना सकता हूं। लेकिन ये करने के लिए, इतनी बात दुनिया को बताने के लिए, उनको सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। वो एक्सपेरिमेंट बार बार किए, सक्सेसफुल हुए और उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला। क्या? कि अगर कहीं मैग्नेटिज्म है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम आसान होगा, समझ में आएगा, एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई, ये पर्पज सेट हो गया कि बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या। हम इसके अंदर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। अब आपके पास करंट नहीं है, करंट बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? मैग्नेट से। अब करंट बनाने के लिए बच्चों मैंने देखो यहाँ पे, अच्छे बताओ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है बच्चों गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 पॉइंट पे है, इफ द डिफ्लेक्शन in the galvanometer, if the needle of galvanometer stands to 0 pointer, अगर 0 पॉइंटर है इसका मतलब there is no current in the circuit, उस सर्किट में कोई करंट नहीं है। but when your galvanometer shows a deflection either right side or either right side or either left side, इसका मतलब it will indicate that there is a presence of current, कि वहां करंट है बच्चों। इसका मतलब जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहां मैंने एक बार मैग्नेट लिया है। क्या लिया बच्चों? बार मैग्नेट। ये जो बार मैग्नेट है बच्चों, ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट आपका रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे।
फैराडे सर अपनी लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को आज हमें बारीकी से जानना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यस बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दैट द फैराडे सर डूइंग इन हिज लैब, और वो क्या था आप देख सकते हो बच्चों कि यहां मैंने एक बार मैग्नेट लिया है। ये जो बार मैग्नेट मैंने जो लिया है ये इस कोयल से, इस सर्किट से, इस कोयल से काफी दूर है और किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। सबसे पहले फैराडे साहब ने एक बार मैग्नेट को एक कोयल के पास रेस्ट पोजीशन पे रख के देखा, और जब उन्होंने उस बार मैग्नेट को when we place or when he place a bar magnet at rest with respect to a coil, then the galvanometer shows a zero deflection, then the pointer of galvanometer shows a zero deflection. इसका मतलब there will be no current induced in the coil. ठीक है, सबसे पहला काम फैराडे साहब ये कर रहे हैं कि जब मैं बार मैग्नेट को कोयल के पास रेस्ट पे रख के देख रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी बच्चों। जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी बिल्कुल जीरो पे थी, इसका मतलब अभी सर्किट में कोई करंट नहीं है। सर्किट में करंट कब आएगा? जब आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल व्हेन द नीडल ऑफ योर गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तब आपका उस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होगा। यही इस टॉपिक का पर्पस है। ठीक है, तो जब उन्होंने रेस्ट पे देख के देखा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन, यही तो कोई काम नहीं बना। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? अब वो ये सोच रहे हैं कि जब भाई रेस्ट पे था तो कोई काम नहीं बना, अब मैं उसको पास लेके जाऊंगा, क्या पता काम बन जाए, और वो काम बन गया। तो जैसे ही हम उस बार मैग्नेट को बच्चों उस कोयल के पास लेके जाते हैं तो हमारा काम बन गया। एक अमेजिंग थिंग विल हैपन, वहां एक अमेजिंग थिंग वहां होगी, वहां पर एक जबरदस्त काम हो गया। और वो काम क्या था? गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गई। जैसे हम उस बार मैग्नेट को पास लेके गए तो उस कोयल में से क्रॉस करने वाली, पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या, the number of magnetic field line crossing through the coil increasing। ठीक है, तो इस कोयल में से पास होने वाली, क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ने लगी। अगर उनका नंबर बढ़ने लग गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू दिस लूप, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने वहां पर डिफ्लेक्शन राइट साइड शो कर दी। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसका मतलब इसमें क्या चल पड़ा बच्चों? इसमें करंट चल पड़ा, इसमें करंट का इंडक्शन हो गया। हाँ बच्चों, इसमें क्या हो गया? करंट का इंडक्शन। यही तो काम करना था। लेकिन जो करंट का इंडक्शन हुआ है वो तब तक हुआ है जब तक इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये कब हो रही है? जब आप उस बार मैग्नेट को इस कोयल के पास लेके आ रहे हो। When we move the magnet towards the coil, then dear students, number of magnetic field lines crossing through this loop will increase, and the galvanometer shows a deflection, and the galvanometer shows a deflection. It indicates that there is a presence of current। हाँ बच्चों, हमने करंट का इंडक्शन कर दिया। तो सबसे पहले फैराडे साहब ने बार मैग्नेट को रेस्ट पे रख के देखा, कोई काम नहीं बना, पास लेके गए, लाइनों की संख्या बढ़ने लगी। लाइनों की संख्या बढ़ने लगी मतलब क्या हुआ कि लाइनों की संख्या में चेंज आने लग गया। चेंज आया तो गैल्वेनोमीटर में राइट साइड डिफ्लेक्शन आया, और गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आने से करंट का इंडक्शन हो गया। अब फैराडे साहब सोच रहे हैं क्या मैग्नेट को पास ले जाने से ही उस सर्किट में करंट बनेगा? क्या अगर मैं उस कोयल को या उस मैग्नेट को, अगर मैं उस मैग्नेट को कोयल से दूर लेके जाऊं तो क्या करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दोबारा डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में फॉर ए मूवमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं ए मोमेंटरली डिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ए मोमेंटरली डिफ्लेक्शन का मतलब होता है फॉर ए मूवमेंट, एक थोड़े से समय के लिए, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन आएगी और उस थोड़े से समय के लिए करंट भी इंड्यूस होगा।
ठीक है। तो बच्चों जैसे हम उस मैग्नेट को उस कॉइल से दूर ले जाने लगे, लेकर गए, जब हम उसको पास लेके गए तो कौन सा पोल उस कॉइल के पास जा रहा है बच्चों, देख सकते हो नॉर्थ पोल। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या नॉर्थ से साउथ होती है, बाहर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जब पास लेके जा रहे थे तो वो लाइनें बढ़ रही थी, चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी? चेंज। क्या नंबर ऑफ पासिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस लूप, थ्रू दिस कोयल। बट व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोयल, द लाइंस विच आर क्रॉसिंग फ्रॉम द लूप स्टार्ट्स टू डिक्रीज। वो घटने लग जाएगी। जब पास लेके जा रहे तो बढ़ रही थी, जब दूर लेके जाएंगे तो फिर वो घटने लग जाएगी। लेकिन चेंज हुई। चेंज इसमें चेंज क्या था? बढ़ने का। और इसमें चेंज क्या है? घटने का। यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स ऑन योर बोर्ड। जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो ये लाइनें खिसक रही हैं। जो लाइनें पास हो रही थी, इसमें से पार हो रही थी, वो लाइनें अब दूर हो रही हैं, वो निकल रही हैं बाहर। इस कोयल में से उनका नंबर घट रहा है, लेकिन करंट इंड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट आपका दूर जा रहा है तो लाइनों की संख्या घट रही है, चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, अब की बार लेफ्ट साइड दिखाया। इसका मतलब करंट चला, लेकिन इस बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी पहले वाले से, प्रीवियस वन से। जब पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन राइट साइड, करंट कोई एक डायरेक्शन में। जब दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, तो करंट अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गई है, फैराडे साहब के दिमाग में क्लियर हो गई है कि भाई करंट बनेगा कब, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कब, मेरा काम बनेगा कब? जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। When there is a relative motion between magnet and coil, then there will be induction of current, there will be induction of EMF or voltage in the circuit. इसके अंदर कोई सेल और बैटरी इंड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो क्लॉकवाइज में चलेगा, वो करंट एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है मैग्नेट को पास लाने से, मैग्नेट को दूर ले जाने से, उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा। और वो रूल एक नए साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इनकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज को यहां बारीकी से समझ लिया, जब मैग्नेट और कोयल दोनों के दोनों जब मेरे स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, व्हेन मैग्नेट एंड coil both are at stationary position, there will be no induction of current in the coil, there will be no deflection in the galvanometer. But when you move a magnet towards a coil or away from the coil, when you move a magnet towards the coil or away from the coil, there will be deflection in the galvanometer, or the deflection can be, dear students, either towards right side or either towards left side. But deflection है तो करंट है। क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है। जब पास लेके जा रहे हो तो उसमें से बढ़ने वाले लाइनों की संख्या बढ़ रही है, और उस बढ़ने की वजह से डिफ्लेक्शन आया। जब दूर लेके गए तो लाइनों की संख्या जो पास हो रही थी वो घट रही है, लेकिन चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन आया, करंट आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया, थोड़ी सी देर के लिए आया, इसमें भी थोड़ी सी देर के लिए आया। इसमें करंट कब तक रहेगा? जब तक आपका मैग्नेट मोशन में है। अगर आपने मैग्नेट को मोशन करवाते करवाते अगर कहीं बीच में इन बिटवीन ऑफ देम अगर आपने उसको होल्ड रख दिया, रेस्ट पे ले आए, तो वापिस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाएगी, और जीरो पे आ जाएगी तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। तो ये था फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक और काम किया, एक और नए तरीके से सोचा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसके लिए आप ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जो आपको खुल के बात बताई है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने। जब मैग्नेट रेस्ट में था, जब मैग्नेट पास आ रहा था, जब मैग्नेट दूर जा रहा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम
क्या हम इस कोयल के पास मैग्नेट को ही हम लेके और दूर लेके जा सकते हैं क्या? भी इस मैग्नेट का ही हम मोशन करवा सकते हैं क्या इस कोयल के पास? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फैराडे साहब ने एक नया काम किया इसी के अंदर। अब की बार जो काम कोयल के साथ कर रहे थे वही काम अब मैग्नेट के साथ करेंगे। पहले कोयल रेस्ट पे थी, मैग्नेट को इसके आसपास लेके आ रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, पास लेके आ रहे थे। अब जो काम कोयल के साथ कर रहे थे वही काम मैग्नेट के साथ करना। अब मैग्नेट को एक जगह रखेंगे और कोयल को मैग्नेट के आसपास लेके आएंगे, वही काम होगा जो यहां हो रहा था। जब मैग्नेट आपका रेस्ट में है और कोयल दूर पड़ी है, जैसे यहां मैग्नेट है तो यहां कोयल कर दो और बच्चों यहां मैग्नेट कर दो, तो कोयल और मैग्नेट जब वापस आपके स्टेशनरी पोजीशन पे होंगे तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन व्हेन योर कोयल मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, then galvanometer starts to show the deflection and deflection means there will be indication of current। और जब उस कोयल को उस मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे, the number of magnetic field lines passing through the loop decreases, again galvanometer show a deflection but in the case opposite direction to previous one। इसका मतलब हमने एक बात सीख ली कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे मैग्नेट कोयल के पास करे चाहे कोयल मैग्नेट के पास करे, उन दोनों में एक का मोशन जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन दोनों रेस्ट में आ गए तो कोई काम नहीं बनेगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये थी हमारे फैराडे साहब की एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे, फिर बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फैराडे साहब का। ठीक है बच्चों, देखते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो बच्चों, फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से अभी हमने जो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा, जब मैग्नेट को फैराडे साहब ने बच्चों रेस्ट पे रख के देखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी गैल्वेनोमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई करंट भी नहीं है। जब मैग्नेट को पास लेके गए तो उसमें से, उस लूप में से, उस कोयल में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही थी, उनका मैग्नीट्यूड, उनका नंबर, उनकी संख्या बढ़ रही थी। तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की और गैल्वेनोमीटर की हलचल आपको शो करती है कि उसमें करंट है। जब मैग्नेट को वापस लेके आए, जब मैग्नेट को मूव करवाया अवे फ्रॉम द कोयल, तो उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या थी वो डिक्रीज होने लगी। लेकिन चेंज हुआ, पास लेके गए तो इंक्रीज हुआ, दूर लेके आए तो डिक्रीज हुआ, लेकिन चेंज हुआ। और इसी चेंज से फैराडे साहब ने कंक्लूजन निकाला कि जब जब उस कोयल में से पास होने वाली लाइनों की संख्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ कोर्स, व्हेनेवर चेंजेस देन देयर विल बी एन इंडक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज और ईएमएफ इन द सर्किट इन द कोयल। तो ये था फैराडे की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, या आप बोल सकते हो कि वो कंक्लूजन। तो यू कैन राइट डाउन डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या है, जब आप उसको पास लेके जा रहे थे, दूर लेके आ रहे थे, पासिंग थ्रू द लूप, अगर वो चेंज हो रही है, अगर उनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है पास ले जाते वक्त, डिक्रीज दूर ले जाते वक्त, देन देयर विल एन ईएमएफ, ईएमएफ एक बैटरी लग जाती है उसमें। ठीक है, एक हम अपनी तरफ से एक बैटरी मानते हैं जिसको वोल्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि बिना बैटरी के करंट चलेगा नहीं। तो हम मानते हैं, ठीक है, कि जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप में से जो पास हो रही थी, जो क्रॉस हो रही थी, अगर वो चेंज होती है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो डियर स्टूडेंट्स there will be an EMF, voltage or current induced in it. Basically this is known as EMI, electromagnetic induction। फैराडे साहब ने मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी चला के दिखा दी और ओरस्टेड सर ने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया, इन्होंने मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दुनिया को उन्होंने बताया। अब आते हैं फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं बच्चों फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है। तो फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों जो था, उसके बारे में हमने बड़ा अच्छे से खुल के डिस्कशन किया, बारीकी से डिस्कशन किया।
इसको अच्छे से तैयार कीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछिए कि सर इसमें यहां दिक्कत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, हम चलेंगे फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट डियर स्टूडेंट्स, कि फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है। एक नया तरीका उन्होंने सोचा, एक नए एंगल से सोचा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। एक बात बच्चों में इस एक्सपेरिमेंट में आपको और बता दूं, ठीक है ना, आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग टू यू, कि मैग्नेट को आप जब पास लेके जा रहे थे तो उसमें से पास होने वाली लाइनों की संख्या बढ़ रही थी, जब दूर लेके आ रहे हैं तो वही लाइनों की संख्या घट रही है। और जब आप मैग्नेट को फास्टली मूव कराओगे ऐसे शूं और शूं ही लेके आओगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी एकदम से फास्टली डिफ्लेक्शन मारेगी। मींस बच्चों मेरे कहने का मतलब है when we move the magnet fastly towards the coil, then the deflection now in this case in the galvanometer will be large deflection, and large deflection in the needle of galvanometer indicates that large presence of current in the circuit, and when we move the magnet away from the coil फास्टली लेके गए और फास्टली जब लेके आएंगे तो एकदम से लाइनों की संख्या, एकदम से गुच्छा बढ़ेगा अंदर से और एकदम से गुच्छा जो है वो घटेगा। जब एकदम से बढ़ेगा तो एकदम से डिफ्लेक्शन, लार्ज करंट, एक ही थोड़े से सेकंड के लिए एकदम से ज्यादा करंट जो है वो चलेगा। आपका बल्ब जो है वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा, ग्लो करेगा एकदम से, जब आप मैग्नेट को उस कोयल में से पास कराओगे फास्टली। स्लोली मूव करा रहे हो, करंट आएगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल करंट, थोड़ा सा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, डिम। लेकिन जैसे ही आप उसको फास्टली कराओगे तो बल्ब के अंदर रोशनी एकदम से बढ़ेगी, और जो फास्टली लेके आओगे एकदम से घट जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपके मैग्नेट के फास्ट मोशन की वजह से हो रहा है। तो हमने एक बात और सीखी, फैराडे साहब ने एक बात और सिखाई हमें, कि जब मैग्नेट को स्लोली मूव कराते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन आती है, स्मॉल करंट आता है। दूर लेके जाते हैं, स्लोली लेके जाते हैं तो स्मॉल डिफ्लेक्शन फिर आती है, स्मॉल करंट आता है, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में आता है, करंट घटता है। लेकिन जैसे मैग्नेट को ऐसे रॉकेट की तरह लेके जाएंगे फास्ट, तो लार्ज करंट, लार्ज डिफ्लेक्शन। और जब मैग्नेट को बच्चों ऐसे रॉकेट की तरह लेके आएंगे, लार्ज करंट वापिस अपोजिट डायरेक्शन में घटता हुआ एकदम से घटेगा, एकदम से। जो एकदम से बढ़ रहा था फास्टली ले जाते वक्त, तो फास्टली लाते वक्त एकदम से वो घटेगा भी। मतलब एकदम से बल्ब आपका ना एकदम से ऐसे ब्राइट हो जाएगा और एकदम से घट जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैग्नेट को आपने कोयल के पास मूव करवाया। क्या देखा अभी आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, कि जो कोयल थी वो आपकी रेस्ट में थी। जो मैग्नेट का मोशन करवा रहे हो वो कोयल के रिस्पेक्ट में करवा रहे थे ना। आपने कोयल को तो वहीं रखा, मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे थे। आप क्या कर सकते हो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें उन दोनों के बीच में वी नीड रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट। या तो मैग्नेट को कोयल के पास लेके जाओ, जो काम कोयल के पास मैग्नेट लाने और ले जाने का कर रहे थे, अब मैग्नेट को वहीं रखो और कोयल को मैग्नेट के पास लाओ, दूर लेके जाओ, फास्ट लेके जाओ, फास्टली लेके जाओ, वही काम होगा जो मैग्नेट को कोयल के पास लेके जा रहे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही कोयल के पास आएगा ना, समझ लेना मेरी बात को। दोबारा सारे पॉइंट्स को मैं जो है शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं। मैग्नेट रेस्ट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रही थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, एक जैसी लाइनें पास कर रही है, कॉन्स्टेंटली लगातार वही लाइनें पास कर रही है। जब मैग्नेट को उस कोयल के पास ले जाकर आप छोड़ दोगे, रेस्ट में रख दोगे, तो यूनिफॉर्म लाइनें पास करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन जैसे जैसे इसको आप पास ले जाते रहोगे तो भैया उस लूप में से जैसे जैसे उसको पास ले जाते रहोगे तो वो लाइनें बढ़ती जाएंगी पास होने वाली, इसको चीरते हुए, इसको क्रॉस करते हुए। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट आएगा। जैसे इसको दूर लेके जाओगे ये लाइनें पीछे की तरफ खिसकेंगी, इनकी पास होने की संख्या घटेगी, करंट घटेगा, आराम से घटेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में।
लेके जा रहे थे, जिस डायरेक्शन में था आते वक्त डायरेक्शन बदल जाएगी। और जब मैग्नेट को फास्टली लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी तेजी से, करंट भी तेजी से। जब फास्टली वापस लेके आएंगे तो करंट घटेगा एकदम से तेजी से, डिफ्लेक्शन वापस तेजी से। ये मैग्नेट कॉइल के साथ मोशन कर रही है, कॉइल के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करें, अब हम कॉइल को पास लेके जाएं, मैग्नेट को वहीं रखें तो यही चीजें मिलेंगी। वी विल गेट सेम ऑब्जर्वेशन एज इन द केस प्रीवियस केस में जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले गए थे। तो ये था प्यारे प्यारे बच्चों फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट पे। बात वही होगी, जब जब लाइनों की संख्या, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब जब उस लूप में से पास होने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ती या घटती रहेगी ना, तभी आपका जो बल्ब है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम ज़्यादा होती रहेगी, इंडक्शन। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट चलेगा ना, वो इलेक्ट्रिक करंट तभी चल रहा है जब मैग्नेट मोशन में है। बस चेंज ऐसे लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर बीच में मोशन को रोक दिया, मैग्नेट को रोक दिया, तो कहीं कोई करंट का इंडक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तब तक के लिए इस लेक्चर को बिंदास एकदम से तैयार कर लीजिए ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अगर आए तो मैं हूं आपके साथ, बिना किसी झिझक के कमेंट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। आई विल बी रेडी देयर टू रिप्लाई। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट से। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।